दोस्तों सबसे पहले 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस पावन दिन पर जब देश संविधान, लोकतंत्र और एकता की बात करता है, उसी दिन प्रयागराज माघ मेले से जुड़ी एक बेहद चिंताजनक और गंभीर तस्वीर सामने आ रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि संतों के बीच टकराव, हंगामा और राजनीतिक रंग देना सनातन परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने इशारों में यह भी कहा है कि साधु संतों का सम्मान हर हाल में बना रहना चाहिए और किसी भी तरह की अराजकता या दबाव की राजनीति से धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचती है। उन्होंने शांति, मर्यादा और संवाद पर जोर दिया है। अब आइए पूरे मामले पर नजर डालते हैं। वैसे तो इन तस्वीरों को देखकर किसी को ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये लोग किस विचारधारा से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अब जब आधिकारिक तौर पर तस्वीरें सामने आई है तो कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन लोगों पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है। क्या किसी साधु संत के शिविर के बाहर जाकर इस तरह से हंगामा करना, नारेबाजी करना और माहौल खराब करना पुलिस को असामान्य नहीं लग रहा है, या फिर प्रशासन को यह सब कुछ पूरी तरह सामान्य दिखाई दे रहा है। ये वही तस्वीर है जो मैंने आपको सुबह भी दिखाई थी, जिसमें कुछ लोग शंकराचार्य के शिविर के बाहर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन घटनाओं से जुड़ी तस्वीरें और भी साफ होकर सामने आ गई हैं। दावा किया जा रहा है कि शनिवार शाम को यही लोग शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिविर के बाहर बवाल कर रहे थे। आपने जो वीडियो अभी देखा उसमें हंगामा करता हुआ जो युवक नजर आ रहा है, उसकी तस्वीर भी अब सामने है। एक तरफ उस युवक की फोटो है और दूसरी तरफ वही वीडियो फुटेज। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति का नाम सचिन सिंह है, जो खुद को कट्टर सनातनी सेना का प्रमुख बताता है। तस्वीरों में उसके पोस्टर, नारे और पहचान से जुड़े कई संकेत दिखाई देते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कट्टर समर्थक है। पोस्टरों में एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, कट्टर सनातनी सेना जैसे नारे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। युवक ने वकील की ड्रेस भी पहन रखी है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि वो पेशे से अधिवक्ता हो सकता है। स्थानीय स्तर पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे दो पत्रकारों ने इन तस्वीरों को सार्वजनिक किया है। सबसे पहले पत्रकार राजेश साहू ने ट्वीट कर दावा किया कि शनिवार शाम शंकराचार्य के शिविर के बाहर हंगामा करने वाले लोग यही थे और मेले में इनके पोस्टर व होर्डिंग भी लगे हुए थे। इसके बाद एक अन्य रिपोर्टर सचिन गुप्ता, जो लगातार माघ मेले से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने भी इस तस्वीर को साझा किया। अब सवाल साफ है, जब तस्वीरें, वीडियो और पहचान सामने आ चुकी है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कानून सभी के लिए बराबर है या फिर कुछ लोगों के लिए नियम अलग हैं? इस शिकायत में आगे ये भी लिखा गया है कि प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर जिस रात हंगामा किया गया, उस दौरान हंगामा करने वाले युवकों के हाथों में इस तरह के पोस्टर मौजूद थे, जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सतवा बाबा की तस्वीरें छपी हुई थी। ये सभी पोस्टर कट्टर सनातनी सेना के बताए जा रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के कैंप की ओर से कल्पवासी थाने में इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा लिखित आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ये स्थिति अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि जब शिकायत दी जा चुकी है तब इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, जबकि ये ऐसा मामला है जिसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। खुद शंकराचार्य की ओर से ये कहा गया है कि उनके शिविर के बाहर आकर हंगामा किया गया और उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। शंकराचार्य की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि उनकी जान को खतरा है, इसी कारण उन्होंने अपने शिविर में अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं और संभव है कि उनके पास इस घटना से जुड़े वीडियो फुटेज भी मौजूद हों। सुबह जो वीडियो आपको दिखाया गया था, वो वीडियो भी शंकराचार्य की ओर से ही साझा किया गया था। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, बाहर करिए, बाहर करिए,
मारिए 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 कोई ना मारो। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको वो शिकायत दिखा रहा हूं जो शंकराचार्य शिविर की तरफ से पुलिस को दी गई है। ये शिकायत कल्पवासी मेला क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को संबोधित है। इस शिकायत में साफ तौर पर लिखा गया है कि त्रिवेणी मार्ग स्थित शिविर में असामाजिक तत्वों ने लाठी डंडों और झंडों के साथ प्रवेश किया और परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज एवं वहां उपस्थित अनुयायियों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से गतिविधियां की। शिकायत के अगले पैराग्राफ में यह भी दर्ज है कि 24 जनवरी को शाम करीब 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच कुछ असामाजिक और उपद्रवी तत्व हाथों में लाठी डंडे और झंडे लेकर जबरन शिविर में घुस आए और उपद्रव करने लगे। वे मारपीट पर आमादा थे। शिविर में मौजूद सेवकों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से बाहर किया, लेकिन उस समय हालात बेहद गंभीर थे। किसी भी क्षण कोई भी बड़ी और अप्रिय घटना घट सकती थी। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस पूरी घटना से गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। इन तमाम बातों के बावजूद ये सवाल बना हुआ है कि आखिर एक शंकराचार्य को अपने ऊपर हुए हमले और खतरे को साबित करने के लिए इतने सबूत क्यों देने पड़ रहे हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहले नोटिस चिपकाए गए जिनमें 24 घंटे और फिर 48 घंटे के भीतर जवाब देने की बात कही गई। इसके बाद जिस तरह से कुछ लोग वहां पहुंचे और जबरन हमला करने की कोशिश की, वो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। शंकराचार्य पक्ष का कहना है कि यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया। इसके बावजूद जब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को आवेदन दिया गया तब भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। यहां सवाल उठता है कि अगर यही घटना किसी और संदर्भ में होती, अगर मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या सतवा बाबा से जुड़ा होता, तो क्या अब तक कार्रवाई नहीं हो चुकी होती? तब शायद बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिलती और पूरा दिन मीडिया में यह भी दिखाया जाता कि कैसे सख्त कदम उठाए गए। लेकिन जिस तरह से अब यह मामला आगे बढ़ रहा है वो बहुत कुछ कहता है। इस बीच शंकराचार्य के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि पहले ही आगाह किया जा चुका था कि प्रशासन और सरकार कुछ असामाजिक तत्वों को भेजकर माहौल खराब करवाना चाहते हैं। उसी क्रम में ये दूसरी घटना है जब कुछ लोग भगवा झंडे हाथ में लेकर बुलडोजर बाबा के नारे लगाते हुए शिविर तक पहुंचे और झगड़ा करने लगे। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि महाराज के समर्थकों की संख्या अधिक थी, इसीलिए वे लोग वहां से भाग खड़े हुए। शंकराचार्य पक्ष का दावा है कि हंगामा करने वाले लोग मुट्ठी भर थे और समर्थकों की संख्या ज्यादा होने के कारण वे डर कर पीछे हट गए। लेकिन इसके बावजूद ये घटना कई गंभीर सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई शंकराचार्य की जान को खतरा है? क्या उन्हें किसी तरह से चोट पहुंचाने या मार पीट कर एक नया एंगल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत इस सवाल से शुरू हुई थी कि शंकराचार्य के शिष्यों और बटुकों के साथ मारपीट क्यों की गई, उनकी चोटी और बाल पकड़कर उन्हें क्यों घसीटा गया। लेकिन बाद में मुद्दा भटका कर यह सवाल खड़ा कर दिया गया कि वे शंकराचार्य हैं या नहीं, इसका सबूत दे। जब इस पर सरकार और प्रशासन की आलोचना होने लगी और ये कहा जाने लगा कि अब शंकराचार्य से भी कागज मांगे जा रहे हैं, तब ये मामला उल्टा पड़ गया। अब आशंका जताई जा रही कि इस प्रकरण में कोई तीसरा एंगल खड़ा करने की कोशिश की जा सकती है ताकि ये दिखाया जा सके कि वहां गुंडागर्दी हुई या कोई और विवाद पैदा किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ सरकार खुद को कट्टर सनातनी और धर्म रक्षक बताती है और दूसरी तरफ शंकराचार्य से जुड़ी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। इसी बीच शंकराचार्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन पर हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे गौ रक्षा की बात करते हैं और यही वजह है कि वे भाजपा की आंख की किरकिरी बन गए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे जितना भी उन्हें परेशान किया जाए वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। जितना अधिक उन पर दबाव डाला जाएगा उतना ही मजबूती से वे आगे बढ़ेंगे। शंकराचार्य का कहना है कि उन्होंने गौ हत्या को लेकर सवाल उठाए और इसी वजह से उनके साथ ये सब किया जा रहा है। उनका मानना है कि अगर शंकराचार्य से जुड़ा ये मुद्दा लोगों के घर घर तक पहुंच गया और लोगों के दिलों में बैठ गया तो ये बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक मुसीबत बन सकता है। योगी आदित्यनाथ की स्थिति को भी पूरी तरह से आरामदायक नहीं कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि
कि दूर दूर तक कोई उन्हें चुनौती देने की सोच भी नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ हार का स्वाद पहले भी चख चुके हैं। बीजेपी के भीतर गुटबाजी की चर्चाएं भी किसी से छिपी नहीं है। राजनीतिक गलियारों में अक्सर कहा जा रहा है कि दिल्ली या गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना चाहती है और उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी के प्रभाव को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और दिल्ली की सत्ता की ओर देख रहे हैं। इसी वजह से पार्टी के अंदर आपसी खींचतान और विरोध की बातें लगातार सामने आती रही है। एक और बड़ा पहलू ब्राह्मण समाज को लेकर है। ब्राह्मणों के मुद्दे पर योगी सरकार पहले ही काफी आलोचना झेल चुकी है। हाल ही में 52 ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। उस दौरान पंकज चौधरी की ओर से यह बयान सामने आया कि ऐसी बैठक नहीं होनी चाहिए और कार्रवाई की बात कही गई थी। इससे यह संदेश गया कि क्या अब ब्राह्मण विधायक अपनी बैठक भी नहीं कर सकते। ऐसे माहौल में शंकराचार्य के साथ जो कुछ हो रहा है वो कई सवाल खड़े करता है। इसी कड़ी में एक और तस्वीर पर ध्यान देना जरूरी है जिससे बहुत कुछ समझ में आता है। हाल ही में नोएडा में 27 वर्षीय युवक युवराज की मौत का मामला सामने आया। घटना के बाद आनन फानन में सीसीटीवी फुटेज वायरल कर दी गई। कहा गया कि युवक शराब के नशे में था। उसकी पूरी मूवमेंट की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दी गई। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति गुरुग्राम से नोएडा सेक्टर 150 तक पहुंच सकता है और वहां दुर्घटना होती है तो क्या सिर्फ ये कह देना काफी है कि वो शराब पिए हुए था? मान लीजिए कि अगर वो नशे में था तो क्या इसका मतलब ये है कि घायल व्यक्ति को बचाने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर कोई व्यक्ति सामने मर रहा है और उसे 2.5 घंटे तक बचाने की कोशिश नहीं की जाती है तो क्या ये लापरवाही नहीं मानी जाएगी? लेकिन इस मामले में अब जो हो रहा है वो और भी हैरान करने वाला है। जिस व्यक्ति मुनिंदर ने मदद करने की कोशिश की उसी को परेशान किया जा रहा है। अब जो आपकी स्क्रीन पर जो खबर है वो इसी से जुड़ी हुई है। मुनिंदर के सम्मान में कुछ सोसाइटीज द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाना था, लेकिन शनिवार को प्रस्तावित ये कार्यक्रम अचानक रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे दबाव का कारण है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि उन्हें पुलिस की कॉल आई थी और मुनिंदर को अपराधी बताया गया है। हालांकि बाद में सम्मानित करने की बात कही जा रही है, यानी जिसने मदद की उसी को अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। पहले उसे डराया गया, धमकाया गया, कहा गया कि पुलिस के साथ चलो वरना अंजाम बुरा होगा। आज वही व्यक्ति अपने परिवार के साथ एसआईटी के सामने पेश हुआ। ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है। अब सवाल ये है कि शंकराचार्य के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी गूंज कहां तक जाएगी? क्या लोग इसे गंभीरता से लेंगे या फिर इसे सिर्फ तमाशा समझकर नजरअंदाज कर देंगे? क्या ये मामला सरकार के लिए कोई बड़ा राजनीतिक सबक बनेगा या नहीं? यही सबसे बड़ा सवाल है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।